अस्सलामुअलैकुम फूड लवर्स, वेलकम टू द ज़ारा स्पेशल डिशेस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को और दुनिया के हर कोने पर बसने वाले मुसलमानों को तहे दिल से ईद उल अज़हा मुबारक हो। यूँ तो ईद पर बहुत सी डिशें बनाई जाती हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ चंद एक शेयर करूँगी। सबसे पहले हम सेवइयाँ बनाते हैं। इसके लिए ये मैंने एक बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रख दिया है। पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना है और साथ ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। और पानी में 2 to 3 स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे। क्योंकि सेवइयाँ जो होती हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना भी है कि ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाकर जाना चाहिए। ये देखें, पानी को ऊपर से मैंने कवर कर दिया है ताकि ये अच्छी से उबाल हो जाए। और सेवइयाँ जो है वो एक ट्रे में मैं डाल रही हूँ। ये काफ़ी लंबी है, आपको नज़र आ रहा है। ये मोटी सेवइयाँ हैं। जो बारीक सेवइयाँ होती हैं वो जो होती हैं वो दूध में हम उनका शीर खुरमा बनाते हैं। मोटी सेवइयाँ जो होती हैं ये हम उबाल करेंगे। ये देखें, सेवइयाँ जो है वो मैं तोड़ रही हूँ और इनको थोड़ा बारीक कर रही हूँ ताकि ये उबलने में आसान हो जाए। ये देखें, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। पानी बॉयल हो गया है तो अब हम इसमें ये सेवइयाँ डालेंगे जो पहले मैंने एक ट्रे में तोड़कर रखी थी। और एक फोर्क लेकर उसको पानी में मिक्स कर देते हैं ताकि ये पानी में डूब जाएं। और ऊपर से दोबारा कवर कर देते हैं। अगर हम कवर कर देंगे तो जल्दी बॉयल आ जाएगा। ये देखें, बॉयल आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये गल गई हैं कि नहीं गली। ये देखें, ये नहीं गली क्योंकि ये मुलायम नहीं हुई। हम ऐसे हाथ से चेक कर सकते हैं। इसको दोबारा कवर कर देते हैं ताकि 1-2 मिनट में ये अच्छे से गल जाएं। और एक छलनी मैंने रख दी है। ये दोबारा हम इनको चेक करते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छे से गल गई हैं। इनको चख कर भी हाथ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये छलनी जो मैंने रखी है इसमें हम इनका पानी निकाल देते हैं। ये देखें, पानी इनका सारा निकल गया है। आप वो छलनी को हिलाकर भी इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होगा, जो भी पानी होगा वो हिलाएंगे तो वो नीचे निकल जाएगा। ये मेरे पास बटर है। अगर आपके पास बटर है या देसी घी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक बर्तन में मैं ये बटर डाल रही हूँ।
ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये सवैयाँ इनका पानी निकल गया है, तो अब हम उसी बर्तन में ये सवैयाँ डालेंगे जिसमें हमने नीचे बटर डाला है। सवैयाँ गर्म है तो बटर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो मेल्ट हो जाएगा। एक फोर्क से हम इनको मिक्स कर लेते हैं ताकि बटर जो है वो सारी सवैयों में मिक्स हो जाए। ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सवैयाँ बनी हैं। उसी तरह लंबी हैं और साथ भी नहीं जुड़ी और ना ही ये टूटी हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सवैयाँ जो हैं वो गल गई हैं और रेडी हो गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। और साथ हम शुगर जो है वो एक बर्तन में मैं डाल रही हूँ। शुगर जो है वो आप इन सवैयों के ऊपर डालकर खाना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं पसंद तो आप बेशक शुगर ना डालें, वैसे ही आप खा सकते हैं। और शुगर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से ऊपर डाल सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम चलते हैं। ये देखें, गार्लिक जो है वो मैंने छील दिया है और एक कुकर जो है वो मैंने चूल्हे पर रखा है। हम आज वाइट कोरमा बनाएंगे क्योंकि कोरमा जो होता है वो बड़ी ईद की एक स्पेशल डिश भी है। क्योंकि लैम्प जो है कोरमा वो बहुत ही मज़ेदार होता है। 1 किलो लैम्प लिया है वो मैंने चूल्हे के ऊपर कुकर में डाल दिया है। हाफ गिलास मैंने पानी लिया है, तकरीबन ये 1 गिलास है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालकर मिक्स करेंगे। ये सॉल्ट मैंने पानी में मिक्स किया है, तो अब हम उसको गोश्त में डाल देते हैं। 1 गिलास और पानी डालेंगे ताकि गोश्त जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये गलने में बहुत आसानी से गल जाएगा। इसमें हम ये गार्लिक जो पहले मैंने छिलके उतार के रखा है वो डाल दिया है। ये जिंजर मैं इसमें डाल रही हूँ। इनको काटने की नहीं ज़रूरत है क्योंकि अब हम कुकर में डालकर इसको गलाएंगे। हम इसमें और कोई चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि हम सादा वाइट गोश्त बनाएंगे। और साथ ही चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। कुकर जो है वो उसको ऊपर से कवर करके इसको बंद कर लेते हैं और इसका ऊपर हम वेट लगा देंगे। जब ये वेट चलेगा तो इसको 15 से 20 मिनट तक हम वेट करेंगे। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। ये देखें, ये वेट हमारा चल रहा है और 15 से 20 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा तकरीबन गल गया होगा। ये चूल्हा मैंने बंद किया है, तो इसको ठंडा होने में तकरीबन 2 से
3 मिनट लग सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ठंडे पानी के ऊपर डालकर इसको खोल सकते हैं। ये देखें, ये हमारा तकरीबन ठंडा हो गया है। इसमें जो गैस होती है वो ख़त्म हो गई है, तो इसको हम खोलकर अब भून लेते हैं। चूल्हे को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। ये देखें, पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने अपने हिसाब से ही पानी डाला था। अगर पानी ज़्यादा हो तो आप निकाल कर इसको भून सकते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम वाइट गोश्त बनाएंगे, ना ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। कोई ऑयल या घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट डाला है, हम इसमें चिली नहीं डालेंगे। ये देखें, अब हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमने इसमें हल्का सा शोरबा रखा है, वो भी सिर्फ उसको टेस्ट बनाने के लिए। अब हम इसको एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ईद पर इसको ज़रूर बनाएं। ये देखें, एक लेमन जो है इसका जूस मैं ऊपर डाल रही हूँ। लेमन का जूस जो होता है उससे इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखें, लेमन का जूस मैं ऊपर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इसको लाइक कर दें। और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब आज हम ईद के लिए स्पेशल फलूदा बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और ये इस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक बर्तन में मैं तकरीबन 1 kg दूध डाल रही हूँ। और इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। और साथ ही चूल्हे को ऑन कर दिया है। ये फ्लेम जो है वो आपने हाई रखनी है
फ्लेम जो है वो हाई है। ये देखें मेरे पास फलूदा मिक्स मैंगो फ्लेवर है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है और असली मैंगो का टेस्ट देता है। ये देखें, इसको मैं ऊपर से खोल रही हूँ। इसको अब हमारा दूध गर्म हो गया है तो उसमें हम डालेंगे ये। इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, किसी चीज़ की भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। शुगर भी इसमें पहले से मौजूद होती है। अगर आप घर पर दूसरा रेसिपी बनाएंगे हम तो उसमें हम शुगर सेपरेट डालेंगे। ये बाज़ार से हमने ये फलूदा का पैकेट लिया है तो इसमें सारी चीज़ें पहले से मिक्स हैं। और एक चमचा लेकर इसको हम हिलाते रहेंगे। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है। जब ये बॉयल आना शुरू हो जाए तो फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है। साथ साथ चमचे से हिलाते रहना है और साइडों से भी इसको उतारते रहना है ताकि ये साइडों पे ना लगे। ये देखें, ये हमारा पक रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट भी पहले से मौजूद होते हैं, पिस्ता वगैरह हर चीज़ इसमें पहले से ही मौजूद होती है। इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। जब ये तकरीबन आधा रह जाएगा तो फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। ये देखें, ये हमारा गहरा हो गया है। इसको अब हम फ्लेम जो है उसकी बंद कर देते हैं। ये देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब हम एक बर्तन में डालकर फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रीज़र में फ्रीज नहीं करना, फ्रिज में ही रखना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, एक बाउल में मैंने इसको डाल दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। दो से 3 घंटे के लिए इसको हम रख कर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखें, तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको निकाल कर सर्व कर लेते हैं। इसमें पहले हम आइस डालेंगे। आइस क्यूब जो है वो पहले नीचे जिस बर्तन में आपने डालकर सर्व करना है उसमें नीचे डालेंगे, फिर ऊपर फलूदा डालेंगे। क्योंकि फलूदा जो होता है वो आइस क्यूब के बगैर मज़े का नहीं होता। ये ठंडा ही खाने में मज़ा देता है।
ये देखें फटाफट हमारा फलूदा तैयार हो गया है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी इसको ईद पर ज़रूर बनाएं। और ऊपर मैंने ये फ्रूट डाल दिए हैं। इसकी सजावट के लिए आप फ्रूट डाल सकते हैं, क्रीम चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आप ईद पर गेस्ट को भी ये पेश कर सकते हैं और अपने घर के लिए भी आप इसको बनाकर ईद पे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आज हम बनाएंगे बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाएंगे। ये तकरीबन हमारी चाइनीज स्टाइल की होगी। इसमें हम मसाले नहीं डालेंगे। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। रेड पेपर है, ग्रीन पेपर है, येलो पेपर है, ग्रीन चिल्ली है 3, जिंजर है, 2 कैरेट है, ओनियन है, 2 ओनियन मैंने पहले काट के रखे हुए हैं, गार्लिक भी मैंने पहले वो काट के रखा हुआ है, टमाटर है, बे लीव्स हैं, दालचीनी है, योगर्ट है, लेमन है और ये थोड़ा सा 1 स्पून जो है वो बिरयानी मसाला है और साल्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले चिकन जो है उसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो साल्ट डाल रही हूँ। ये देखें 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। और इसमें हम ये गार्लिक जो है वो पहले मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है वो भी डाल दिया है। अब हम इसमें जिंजर डाल देंगे। जिंजर भी पहले मैंने ग्राइंड किया हुआ है। बिरयानी मसाला जो है वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। और योगर्ट जो है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 to 3 स्पून होगी। ये सारी चीज़ें जो है अब हम चिकन में मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करके अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो शाम को भी आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। ये देखें ये मैंने चिकन जो है वो अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया है। इसको एक साइड पे रख देते हैं। और साथ ही हम एक कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दी है। इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें डाल सकते हैं। और
और फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दी है। अब हम इसमें बे लीव्स डालेंगे। ये देखें, ऑयल में मैंने बे लीव्स डाले हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू खाने में आती है। और 2 ग्रीन इलायची डाल रही हूँ। और 3 पीस जो है वो दालचीनी डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चमचे से आप हिलाएंगे तो ये 1-2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे और खाने में बहुत अच्छी खुशबू देंगे। अब हम ओनियन जो काट के रखे हुए हैं वो इसमें डालकर फ्राई कर लेते हैं। और चमचे से साथ साथ हिलाना है। चमचे से साथ साथ हिलाते रहें ताकि ऑयल जो है वो ओनियन में अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे ओनियन जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो जाएं। ऑनियन हमारे जो है ये देखें फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब हम साथ साथ दूसरी चीज़ें काट लेंगे। ये हमारे पास ग्रीन पेपर, येलो पेपर, रेड पेपर है। इन सबको मैंने काट दिया है। ये देखें, ये ऑनियन हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, क्योंकि इसमें हम चिकन डालकर वो भी फ्राई करेंगे। ये चिकन जो मैंने पहले मैरिनेट करके रखा हुआ है वो भी इस ऑनियन में डालकर फ्राई कर लेती हूँ। चमचे से अच्छे से हिलाना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से ऑयल में डूब जाए। ये सारे मैंने पहले ही मसाले जो मैंने डालने थे वो मैंने मैरिनेट उसमें कर दिए थे। इसमें और मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैंने ये दूसरे देगचे में पानी डालकर ऊपर रख दिया है। इसमें हम राइस बॉईल करेंगे और चूल्हे को ऑन कर दिया है। पानी में हम 2 to 3 स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि राइस जो है वो टूटे नहीं। राइस पहले मैंने भिगोकर रखे हुए हैं। इसमें मैं 2 to 3 स्पून जो है वो सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट जो होता है वो राइस हम बॉईल करेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा।
पानी को ऊपर से कवर कर दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाए। ये देखें चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है। इसी तरह अब हम कैरेट काट लेते हैं। ये देखें ये कैरेट हमारी काट गए हैं। ये इनके स्लाइस जो है वो मैंने बारीक बारीक थोड़े लंबे काटे हैं। इससे ये जो होती है ये बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएंगी आपको और बिरयानी का चाइनी बिरयानी का टेस्ट आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इसी तरह अब हम टमाटर काट लेते हैं। ये देखें टमाटर हमारे काट गए हैं। ये 2 टमाटर हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बारीक बारीक मैंने टमाटर काट दिए हैं। इसी तरह मैंने ये 4 जो है वो ग्रीन चिली मैंने काट दी है। ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इसमें हम ग्रीन चिली और टमाटर जो हैं वो मैंने पहले काटे हैं, तो इसमें मैं डालकर ये भी फ्राई कर लेती हूँ। और चमचे से मिक्स कर देना है ताकि सारे गोश्त में ये मिक्स हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है हमारा चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें रेड पेपर, ग्रीन पेपर और येलो पेपर थे और जो कैरेट मैंने काटे हुए थे लंबे लंबे सबके स्लाइस काटे हुए हैं वो डाल दिए हैं। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं गलाना। चाइनी बिरयानी जो है वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखें पानी हमारा साथ बॉयल हो रहा है, बॉयल होना शुरू हो गया है। तो ये मैंने राइस पहले भिगो कर रखे हुए थे, इनका पानी निकाल कर इसमें डाल रही हूँ। ये राइस मैंने डाल दिए हैं और साथ 1 चमचे से इसको मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ एक दफ़ा ही हम चमचा हिलाएंगे, बार बार अगर हम चमचा हिलाएंगे तो राइस होते हैं वो टूट जाते हैं। और ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। देखें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। राइस जो है ये हमारे, इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि ये गल गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना,
इनको मीडियम रखना है। हाथ से आप चेक कर सकते हैं, जब 2 कनी रह जाएं तो इसमें से पानी हम निकालेंगे। ये देखें चावल जो हैं वो हमारे बॉयल हो गए हैं, तो अब हम एक छलनी में इसका पानी निकाल देते हैं। ये देखें चावल जो है वो एक छलनी में मैं डाल रही हूँ ताकि इसका पानी नीचे सारा निकल जाए। अब हम देगचे में इसके लेयर्स लगाएंगे। पहले नीचे थोड़े से मैंने राइस रखे हैं, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चिकन डाला है, फिर हम ऊपर राइस डालेंगे। ये राइस की लेयर मैं ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें लेयर जो है ऊपर मैंने लगा रही हूँ। इसके ऊपर हम ये चिकन डालेंगे। एक लेयर हम चिकन की लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से आपको पेपर भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इसी तरह एक लेयर जो है वो फिर हम राइस डाल देते हैं और इसके ऊपर दोबारा से एक लेयर जो है वो चिकन लगाएंगे। ये सारा चिकन जो है वो मैंने ऊपर डाल दिया है। अब जो राइस रहते हैं उसके ऊपर हम सबसे ऊपर उसकी लेयर लगा देते हैं और लेमन के स्लाइस मैंने बारीक बारीक काटे हैं, वो भी ऊपर हम लगा देते हैं। ये फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैंने थोड़ा सा दूध डालकर उसको मिक्स किया है, इसको भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। ये बिरयानी का बहुत ही ज़बरदस्त कलर बनाएगा। ये किचन फॉइल जो है वो मैंने दम के लिए लगाई है। ऊपर हम उसके कवर लगाकर उसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देते हैं। ये नीचे मैंने तवा पहले से गरम करके रखा हुआ है, तो इसको हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनका दम उतार लेते हैं। इसको एक साइड से खोलना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये बिल्कुल भी ना टूटे। ये देखें आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से हमारी चाइनी बिरयानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और इसका कलर भी आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। ये साथ मैंने सैलेड काटा है। अब हम बिरयानी जो है वो एक प्लेट में डालकर सर्व करते हैं। ये देखें राइस आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेपरेट हैं, एक दूसरे के साथ ज़रा भी नहीं जुड़े और उसी तरह लंबे लंबे हैं। आप भी ईद के मौका पर चाइनी बिरयानी का ज़रूर मज़ा लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है और
खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है और ये भारी भी नहीं होती। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चाइनीज़ बिरयानी रेडी हो गई है। इसमें आपको कलर भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ कलर हैं। वेजिटेबल के कलर जो है आपको बहुत नज़र आ रहे हैं। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब हम कुछ फ्रूट जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि सारा दिन जो है वो काफ़ी चीज़ें हम खाते रहे हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ फ्रूट हैं, डेट्स हैं, मेलन है, बनानास हैं, एप्पल हैं, एप्रिकॉट्स हैं, पीच हैं, पीच हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ फ्रूट हैं। तो आज हमारा दिल कर रहा है कि हम मैंगो खाएं, तो क्यों ना हम सबसे पहले मैंगो काटते हैं, फिर जो मर्ज़ी होगा वो फ्रूट हम, जिसका जो मर्ज़ी होगा वो फ्रूट वो काट कर खा लेगा। सबसे पहले हम मैंगो काट लेते हैं। ये पाकिस्तानी मैंगो हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये दुनिया के सबसे बेस्ट मैंगो हैं। ये 2 मैंगो मैंने लिए हैं, तो इनको हम पहले धो लेते हैं, क्योंकि इन पे केमिकल वगैरह होते हैं। ये देखें, इनको मैं ठंडे पानी से धो रही हूँ और ऊपर से इनको माल लेना है ताकि इस पे केमिकल जो है वो उतर जाएं। ये देखें, ये मैंगो मैंने धो लिए हैं। अब हम इनको काट लेते हैं। काटने का तरीका भी आप देख सकते हैं। एक साइड से ऐसे पीस बनाएंगे, फिर दूसरी साइड से, तो फिर इस तरह इसके छोटे छोटे पीस जो हैं वो आपको लंबे लंबे बारीक बारीक आपको पीस नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये मैंगो जो है इनके मैं लंबे लंबे स्लाइस जो है बारीक पीस वो काट रही हूँ। इसी तरह अब हम दूसरा मैंगो जो है उसको भी काट लेते हैं। इसके स्लाइस मैंने थोड़े मोटे रखे हैं। ये बहुत ही मीठे होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। दुनिया में तकरीबन सब लोग ही पाकिस्तानी मैंगो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये पूरे दिन की डिशेस के साथ और भी मज़े के हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आज हम बनाएंगे लैम्ब पाए। ये ईद की स्पेशल डिश है और ये
लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए ये मैंने पानी जो है एक बर्तन में डाला है। इसमें मैं पाए साफ़ करने के लिए गर्म पानी में मैं ये डाल रही हूँ ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। ये 1 स्पून जो है वो मैंने बेसन लिया है। इसको पानी में हम मिक्स कर लेते हैं। ये पाई जो है ये पहले से ही हम साफ़ करवा के बाहर से लाए हैं। अगर आप घर पे साफ़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसमें हम इनकी ये पानी में मैंने जो बेसन डाला है तो इससे क्या होगा, इसकी जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें इनके पीस मैं काट रही हूँ। ये 3 पीस मैंने काट कर उसमें डाल रही हूँ। ये देखें ये पाए हमारे बन काट गए हैं। इसको पानी में तकरीबन 5 से 7 मिनट भिगोकर रखना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ हम ये दूसरी चीज़ें जो है जो इसमें डालेंगे वो काट लेंगे। सबसे पहले हम जो ओनियन है उनके छिलके उतार कर काट लेंगे। ये देखिए ओनियन के मैं छिलके उतार रही हूँ और इसी तरह इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। इसी तरह अब हम दूसरा ओनियन जो है उसको काट लेते हैं। ये पाए मैंने इसलिए भिगो कर रखे हैं और साथ हम दूसरी चीज़ें काट लेंगे। इतने में इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये ओनियन काट कर मैं एक प्लेट में डाल लेती हूँ। और इसी तरह हम गार्लिक काट लेंगे। ये देखें गार्लिक के छिलके जो है वो मैं उतार रही हूँ। ये गार्लिक जो है वो भी मैंने इनके छिलके उतार दिए हैं और उसको थोड़ा 2 हिस्सों में ही काट दिया है। इसी तरह अब हम ग्रीन चिल्ली जो है वो काट लेते हैं। देखें ग्रीन चिल्ली भी मैंने काट दी है। इसी तरह अब हम टमाटर जो है वो काट लेते हैं। 2 टमाटर हम काटेंगे। पहले 1 के 2 हिस्से किए हैं, फिर इसको हम काट रहे हैं। ये हम मोटे काट रहे हैं क्योंकि हम उसमें डालेंगे तो तकरीबन आधे घंटे के लिए हम जो है वो पाए गलाएंगे तो इसमें गल जाएंगे। ये देखें ये तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से मल कर इनको धो लेते हैं।
इससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये तकरीबन मेरे पास 8 to 10 पाए थे। अब हम एक कुकर लेकर इसको चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओनियन नीचे डालेंगे। इस तरह हमने इसमें फैला देना है। थोड़ा सा हम गार्लिक उसमें फैलाएंगे। हम पाई जो है वो इसी तरह तरतीब से डालेंगे, सारे नहीं डालेंगे, इसकी एक लेयर लगाएंगे। ये देखें एक लेयर मैंने पाई की लगा दी है। अब हम ऊपर ओनियन जो है उसकी एक लेयर लगा देंगे। इसी तरह हम गार्लिक जो है उसकी भी ऊपर लेयर लगा देंगे। ये देखें ऐसे फैला देना है इसको। जो ग्रीन चिल्ली है वो भी इसी तरह आप लेयर लगाकर इसके ऊपर फैला देंगे। इसी तरह टमाटर जो है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब जो बाकी पाए हैं वो उसके ऊपर इसी तरह लेयर लगा लेंगे। और ग्रीन चिल्ली और टमाटर जो हमने बचा के रखे हुए हैं वो एंड पे ऊपर हम इसके फैला देंगे। अब हम इसमें 1 स्पून जो है वो सॉल्ट डालेंगे, वो भी इसको ऊपर फैला देना है। ये 1/2 स्पून जो है वो मैंने और डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसी तरह अब हम हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून डालेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। 3 to 4 जो गिलास है हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसको तकरीबन आधा से 35 मिनट तक गलाना है। तकरीबन आधा घंटा रखना है या 35 मिनट आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पाई जो होते हैं वो गलने में टाइम लेते हैं। ये देखें ये पानी आपने इतना डालना है कि पाई जो है वो नीचे डूब जाए।
ये मैंने काफ़ी सारा पानी इसमें डाल दिया है। तो अब हम कुकर जो है उसको ऊपर से बंद कर लेते हैं और चूल्हे को साथ ही ऑन कर दिया है। फ्लेम जो है वो हमने हाई रखी है। जब इसके ऊपर हमने वेट लगा दिया है, जब वेट चलना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम जो है वो इसकी थोड़ी नॉर्मल कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने स्लो नहीं करनी। तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट या आधे घंटे के लिए आप गला सकते हैं। ये तकरीबन हमारा आधा घंटा हो गया है। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसकी जो गैस है वो निकल जाए, क्योंकि यकदम हम अगर वेट खोलेंगे या उसका कवर जो है कुकर का हटाएंगे तो गैस जो है वो आपके मुंह पर भी पड़ सकती है। ये देखें, ये ठंडा पानी मैं ऊपर डाल रही हूँ ताकि कुकर हमारा जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखें, इसकी गैस जो है वो निकल गई है। अब हम ऊपर से कुकर को खोलकर इसको भून लेते हैं। इसमें भी हम ना ही ऑयल डालेंगे ना ही मसाले डालेंगे। ये देखें, हमारे पाए बहुत ही ज़बरदस्त गल गए हैं। ये वाइट बीन्स चने जो हैं वो पहले मैंने बॉइल करके रखे हुए थे, वो इसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो पाए पसंद नहीं करते। तो चने जो होते हैं इससे इनका टेस्ट भी और भी मज़ेदार हो जाता है। ये वाइट स्टिक्स जो हैं वो मैंने उसमें डाले हैं, तो उसको भून लेते हैं और साथ हम होल ज़ीरा जो है वो 1 चम्मच डाल लेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच होल ज़ीरा है। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। ऐसे हाथ से मसल कर डालना है ताकि ये, और इसके ऊपर मैंने फैला दिया है। इसको हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। सारी चीज़ें पहले ही गली हुई हैं, इस पे अब गलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अब हमारे पाए रेडी हो गए हैं। हम इनको जो है साथ फ्लेम लो करके उस पे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाएं, और साथ हम चपातियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी डो बना लेते हैं जितनी हमें वो चपातियाँ चाहिए होंगी। ये देखें, ये मैंने 2 बना रही हूँ, 3 मैंने बना दी हैं। डो हमारी जो है वो रेडी हो गई है। तो अब हम इनकी रोटियां बना लेते हैं। बेलने से हम बेलकर इनको बारीक बारीक हम रोटियां बना लेंगे। तवा मैंने साथ चूल्हे पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए, ताकि साथ साथ वो गर्म होने तक ये हमारी रोटी जो है वो रेडी हो जाएगी।
ये तवा हमारा गर्म था तो मैंने उसके ऊपर रोटी डाली है, वो साथ पकने तक हम दूसरी जो है वो रोटी इसी तरह बना लेंगे। ये मैं ऊपर कपड़े से उसको दबा रही हूँ ताकि ये चारों साइडों से अच्छे से पक जाए। और एक ट्रे में मैंने ये एक कपड़ा डाला है ताकि इसमें हम रोटियां रख सकें, क्योंकि रोटियां जो होती हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो साथ मैंने एक ट्रे में कपड़ा डाल के रखा है, उस पे हम रोटियां पका के डालते जाएंगे। ये हमारी जो रोटियां हैं वो भी रेडी हो गई हैं और पाए भी माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में डालकर सर्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आपको मेरी ये ईद की रेसिपी पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।